मोदी जी की बातें निराली है। मोदी जी एक ऐसे भ्रष्ट प्रधानमंत्री हैं देश के जिसका कोई जवाब ही नहीं है। 400 पार का नारा आ गया है। 400 पार का बेरोजगारी भी तो दूर होए। ये बेरोजगारी कहाँ जा रही? 400 पार का नारा क्या? मोदी है तो मुमकिन है, वो तो वही दिखा रहे हैं, लेकिन बेरोजगारी कहाँ जा रही है ये देखो। नहीं खत्म होना चाहिए देश का संविधान। वो सही है, लागू रहे, सही रहता है, उससे शासन बना रहेगा। हाँ होता वही तो कह रहे हैं कि गरीबों के लिए तो गरीब बना दे रहे, अमीरों के लिए अमीर बना दे रहे हैं। अति महंगा कभी देखा नहीं था हमने। 10 पैसा लीटर दूध पिया हमने। अभी साल का फिर बन जाएगा, पीएम बढ़ जाए किनारे, उसका कोई मतलब भी नहीं रहेगा। संविधान का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। कुछ नहीं, खत्म कहानी कर देगा। सबसे झूठा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। 15 लाख रुपया जनता को ठग के सरकार बनाया है। मुमकिन तो है ही है, जब तक मशीन चलेगी मुमकिन है। दलित को अपने पक्ष में करके संविधान को खत्म कर देंगे। इस समय चारबाग स्टेशन पे मौजूद हैं, आसपास कुछ लोग हैं, उनसे 2024 का माहौल तो जाहिर तौर पे लेंगे कि चुनावी माहौल क्या है, लेकिन उससे भी ज़्यादा अहम है कि ये जो विपक्ष बार बार ये कह रहा है कि इस बार संविधान बचाने का चुनाव है, क्या जनता के मन में भी वही चीज़ है कि नहीं, या ये जो सत्ता पक्ष कह रहा है कि ये संविधान बदलने का चुनाव है, तो जनता में उस चीज़ की जानकारी है कि नहीं। तो जनता के बीच में आ गए हैं, जनता से पूछेंगे। ये विपक्ष बार बार कह रहा है कि संविधान ख़त्म कर दिया जाएगा अगर 2024 में मोदी जी आ गए, बहुत बड़ा खतरा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मोदी जी की बातें निराली है। मोदी जी एक ऐसे भ्रष्ट प्रधानमंत्री हैं देश के जिसका कोई जवाब ही नहीं है। सत्ता में लोगों को लालच देके 15 लाख रुपया देंगे और 15 लाख रुपया दे के आए हैं, सत्ता हासिल किए हैं, और आज 15 लाख क्या 15 रुपया किसी को नहीं मिला है। और लोग बेरोजगारी और भूखमरी और महंगाई से त्रस्त हैं लोग। आज भ्रष्टाचार की आज महंगाई और बेरोजगारी पे लोग लाठियाँ खा रहे हैं। लोग बेरोजगार मांगने जाते हैं तो उनको ऊपर लाठी बरस रही है। तो जयंत चौधरी भी लाठी खाए थे, लेकिन उस खेमे में चले गए। वो खेमे में चले गए, उनको डर था ना। जयंत चौधरी हुए, अजीत पवार हुए, ये सबको डर था। इस बात का डर था। ये लोग घोटालेबाज आदमी थे। ये लोग घोटाला किए थे कि अगर नहीं जाऊंगा उसमें। ये पहले जयंत चौधरी पहले अखिलेश के साथ मिले थे, कंधे से कंधा मिला के चल रहे थे। इनको अमित शाह ने धमकाया कि जो है अगर अखिलेश के साथ तुम जाओगे और जाट वोट कटा तो तुम जेल में सीधा जाओगे, अरविंद केजरीवाल की तरह, हेमंत सोरेन की तरह। हाँ, ईडी और सीबीआई का डर आदमी को, देखिए पुलिस प्रशासन का डर आदमी को किसको नहीं तोड़ देता है। अच्छे दिग्गज टूट गए, अतीक अहमद टूट गए, मारे गए, मुख्तार अंसारी मारे गए जहर दे के। अच्छे टूट जाते हैं, तो मरना किसी को तो है नहीं, सबकी ज़िंदगी प्यारी है। तो क्या जो भारतीय जनता पार्टी आज जो खेल खेल रही है, मौत और तंडाव का जो खेल खेल रही है भारतीय जनता पार्टी आज पूरे देश में, कहते हैं 5 किलो राशन पे पूरे दुनिया को, इन्होंने कहता है मैं 5 किलो राशन पूरे दुनिया को खरीद लिया हूँ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देता है, सबका साथ सबका विकास का नारा देता है, और सबके गले पे छुरा भोंक रहा है। और उसके बाद में आप कहते हैं कि जो है बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ और सबका साथ सबका विकास। अच्छा, तो ये जो संविधान खत्म करने की बात की जा रही है, क्या लग रहा है? डॉक्टर अम्बेडकर को पूजने का और डॉक्टर अम्बेडकर को मानने का ये लोग की मजबूरी है कि दलित को अपने पक्ष में करके संविधान को ख़त्म कर देंगे। दलित अगर हमारे पक्ष में आ जाएगा तो मैं संविधान को ख़त्म कर दूंगा। इसलिए डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति पे ये लोग माला फूल चढ़ाना इनकी मजबूरी हो गई है। क्या माहौल लग रहा है 2024? भाई पहले ही बता दिया है 400 पार, तो इलेक्शन कहाँ है, काउंटिंग कहाँ है? जब इस बार 400 पार है तो सरकार तो मोदी जी की, हमारी प्रधानमंत्री फिर से बनेंगे वो जी। इलेक्शन नहीं है इस बार भाई, 400 पार पहले ही है, गिनती तो हो गई है 400 पार। मतलब आप ईवीएम पे प्रहार कर? क्यों ईवीएम? क्या ईवीएम तो एक मशीन है, इंसान ने बनाया है, इंसान उसको हैक कर सकता है, इंसान उसको बना सकता है, इंसान उसको बिगाड़ सकता है, तोड़ सकता है, फिर से बना सकता है। भाई वो मशीन है, बैलेट पेपर से इलेक्शन करवाइए। बैलेट पेपर आए, सबका अंगूठा, जैसे हर चीज़ में तो अंगूठा टेक हो गया इंसान। भाई आधार है, पैसा निकालना है, कुछ भी करना, पहले सिग्नेचर भी चल जाता था कुछ दिन पहले, अभी तो अंगूठा हो गया है, तो अंगूठा भी बैलेट पे भी लगवाइए।
तो ये कह रहे हैं कि योजनाएं तो सबके पास पहुंच रही हैं, चीज़ें तो सबके पास भाई मैं पहुंच खुद रही हैं। पीड़ित हूँ। हमारे ब्लॉक के, हमारे यहाँ के विधानसभा के राजेश गौतम जो है वो हमारे विधायक जी हैं, बीजेपी से हैं। मैं मुसलमान हूँ। हमारे गांव में एक एससी का मामला था, ज़मीन किसी और की, मामला किसी और का, SC ST मेरे ऊपर भाई मुकदमा लग गया। न मेरी ज़मीन, न मैंने उसको मारा, न गाली दिया, कुछ भी नहीं किया। आज मैं ऑटो रिक्शा चला रहा हूँ, सऊदी अरब रहता था, मेरा पासपोर्ट कैंसिल हो गया। ये बताइए, कहा जा रहा है अगर 400 पार का नारा दिया जाएगा तो विपक्ष तो खत्म हो जाएगा, तो क्या इस देश में विपक्ष खत्म होना चाहिए? नहीं खत्म होना चाहिए। अगर खत्म हो गया तो भाई फिर देश की चीज़ का राजनीति क्या रहेगी? बादशाह थोड़ी आ जाएगी भाई फिर। तो फिर क्यों 400 पार का नारा दे रहे हैं? अब भाई वही मोदी जी ही तो दे रहे हैं इस बार 400 पार। 400 पार। भाई हम थोड़ी कह रहे हैं, हम अपने प्रधानमंत्री की कही हुई बात हम कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं। जो सोशल मीडिया पर और हर जगह जो चीज़ आ रही, मोदी जी इस बार 400 पार, हम वही कह रहे हैं। हमारा प्रधानमंत्री जो हमसे कह रहा है हम वही कह रहे हैं, हम उनकी खिलाफत नहीं कर रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री नहीं गलत है, बिल्कुल नहीं गलत है। जो भी आ गया जो है, कंपनियां करप्शन में पकड़ी गई उनसे तो चुनावी चंदा ले ली भाजपा ने। आप कह रहे हैं रोजगार का मामला है, रोजगार में ऐसा हुआ कि भाई पेपर लीक हुआ, कई बच्चों ने, कई जो पेपर लीक यूपी पुलिस का हुआ उसमें कई ऐसे वो थे, प्रार्थी थे जो मतलब एग्ज़ाम देने वाले थे, तो एक ब्रिजेश पाल था जिसने आत्महत्या कर ली ये लिख के कि इस डिग्री का मैं क्या करूं। देखिए ऐसा है, जो भी लोग इसमें पकड़े गए हैं उनको गवर्नमेंट ने छोड़ा नहीं है और अभी जांच चल रही है। इसमें जो भी दोषी पाया जाएगा उसको सजा अवश्य मिलेगी। 400 पार का नारा आ गया है। 400 पार का, बेरोजगारी भी तो दूर होए। बताइए बेरोजगारी कहाँ जा रही? 400 पार का नारा का मोदी है तो मुमकिन है, वो तो वही दिखा रहे, लेकिन बेरोजगारी कहाँ जा रही है? ये देखो, धर्म सहित पेट नहीं भरता है भाई। बेरोजगारी कहीं पर वैकेंसी निकल रही, जो निकल रही कैंसिल हो रही। 360 रुपये में आदमी काम कर रहा। और बताइए, मुमकिन तो है ही है, जब तक मशीन चलेगी मुमकिन है, और क्या बताएं। तो मतलब बेरोजगारी बहुत चरम पे है। इतनी एक पूछिए, आप जाइए, जो बच्चे लेबर 500 है, आज ठेकेदारी पे 250 में आदमी काम कर रहा है। क्या बेरोजगारी नहीं रहा का है? आप वो दे रहे हो, नमक 40 रुपये किलो है, 336 रुपये में आदमी क्या देगा, खाएगा बताओ? 336 रुपये आप सरकारी रेट निकाले हो, कहाँ से देगा? 400 पार का नारा दे रहे हैं, विपक्ष कह रहा है अगर 400 पार हो गए तो संविधान पे बहुत बड़ा खतरा है। देखिए, बदलाव बहुत ज़रूरी है, बदलाव बहुत ज़रूरी है। संविधान पे खतरा है कि नहीं? संविधान पे तो खतरा है, जब से तब से खतरा ही तो है, और क्या है? नहीं खत्म होना चाहिए देश का संविधान, वो सही है, लागू रहे, सही रहता है, उससे शासन बना रहेगा। विपक्ष कह रहा है अगर इस बार ये जीत गए तो संविधान बदल देंगे, आग लग जाएगी पूरे देश में। नहीं, ऐसा नहीं है, उनके कहने से कुछ भी हो, संविधान अपनी जगह है, संविधान से जो है सही रहेगा। विपक्ष वाले कुछ भी कहते रहे, बीजेपी अपनी जगह पर है। यहाँ के लिए थोड़ा गरीबों के लिए तो थोड़ा कम ही है। कम कर रही है गरीबों के लिए, नहीं कर रही है। अब हम लोग मर रहे हैं, जहाँ भाड़ा कितना था और रिक्शा तुम फ्री बांट रहे हो, जो 4-4 लाख का ले रहा है वो किसके लिए, कहाँ से चलाएगा? 5 रुपये भाड़ा चल रहा है अभी भी। अच्छा, 5 रुपये भाड़ा अभी भी है? 10 रुपये पूछ लीजिए, यहाँ से कोई यहाँ उतरेगा, हजरत कहीं गोमती नगर नहीं है, यहाँ से आप उतरे 5 रुपये आदमी देता है। अच्छा, बहस कर लेता है क्या? और क्या कहेगा, 5 रुपया लगता है, तुमने जाओ, तुम हट जाओ, दूसरा जाए। कितना किराया आप बताते हैं? अरे जो 10 रुपये मुनासिब है उसको 10 रुपये बताया जाता है, जहाँ का ज़्यादा होता है वहाँ का उस हिसाब से बताया जाता है। तो बहस करने लगता वो है, बहस करने लगते हैं। और बहस बाद 5 रुपये दे देते होगा। तो क्या करें, लड़ाई झगड़ा करें, डेली तो चलना है। तो 5 रुपये में आपका काम हो जाता है? कहाँ होता, वही तो कह रहे हैं कि गरीबों के लिए तो गरीब बना दे रहे हैं, अमीरों के लिए अमीर बना दे रहे हैं। तब भी आप बीजेपी को वोट दे रहे हैं, मतलब क्यों ये दे रहे हैं, किन मुद्दों को लेके दे रहे हैं, ये बताइए। अरे तो खैर क्या करा जाए, जहाँ की जिसकी भैंस उसी की लाठी, वही वाला हाल है इस समय। निराश होके दे रहे हैं क्या? नहीं, निराश काहे होंगे, निराश होके नहीं दिया जा रहा, लेकिन ये है कि हम लोग के लिए तो भाई जो गरीब है उन लोगों के लिए थोड़ा बहुत परिश्रम करे बस। अब यहाँ पे हर चीज़ महंगी हो गई, पहले के हिसाब से कितनी चीज़ महंगी हो गई है। अच्छा, ये कह रहे हैं कि संविधान खत्म हो जाएगा 2024 में अगर फिर से नहीं, ऐसा तो कोई बात नहीं। संविधान क्या है का संविधान? संविधान जो हमारा संविधान है, बाबा भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया था, उस संविधान पे कह रहे हैं खतरा है, विपक्षी कह रहे हैं। नहीं, ये तो गलत है भाई। देखिए, जो सही है
चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस आएगी, चाहे जो आए, वो सीधा उसके हिसाब से नहीं चलेगी। जो बन गया है रूल, अब वो अपना अलग रूल बनाए, वो बात अलग है। खाली काला धन तो वापस आया नहीं, क्या हुआ? जो पैसा मार्केट में था वही आ गया वापस। बस गरीब मर गए और कुछ क्या आया। लेकिन जो अमीर है वो अमीर बने रहा, खाली गरीबों लोग की घुस रही है। शुरू से रहती वो कांग्रेस रहती थी, जब तक जीतने लगा तब तक सब इसी को वोट देने लगे। महंगाई, बेरोजगारी, ये कुछ आपको लगता है? क्योंकि विपक्ष तो बहुत ज़्यादा होगी भैया, इतनी महंगाई कभी देखा नहीं था हमने। 10 पैसा लीटर दूध पिया हमने, अब लोगों का 30 रुपया 40 रुपया लीटर दूध बिक रहा है। 50 रुपये 60 रुपये लीटर दूध पहुँच गया। हाँ, तो डेली जाओ 30 रुपया लीटर दूध देता है। वो जमाना अब कहाँ पर वेट करके आएगा। मतलब फर्क नहीं पड़ता है कि सरकार किसी की भी है। हाँ, गरीब आदमी को। अच्छा, ये एक आखिरी सवाल ये है कि ये संविधान कह रहे हैं कि अब अगर 2024 में आ गए मोदी जी तो संविधान पे प्रहार कर देंगे, संविधान खत्म कर देंगे। मोदी साहब का फिर बन जाएगा, पीएम बढ़ जाए किनारे, उसको कोई मतलब भी नहीं रहेगा, संविधान का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा, कुछ नहीं, खत्म कहानी कर देगा। चलिए, तो आगे भी आपको राय सुनाते रहेंगे और बताएंगे कि आगे संविधान पे जो एक टिप्पणियां हो रही हैं वो कितनी सही हैं, कितनी गलत हैं, उस पर हम आगे भी राय लेंगे और आगे भी आपको इसकी पूरी जनता की राय आप तक पहुंचाएंगे।